बाप के एक गलत कदम की वजह से बाप को इस कदर मजबूर होना पड़ा कि अपने ही बेटे के दोनों हाथ काट दिए। हाथ काटने के बाद उस लड़के का गला दबाकर हत्या कर दी और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर बोरे में भरकर उसको झाड़ियों में फेंक दिया। आखिरकार एक बाप कैसे इस काम को करने के लिए मजबूर हुआ, क्यों बाप ने ये काम किया, घटना की पूरी वजह जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। भारत भूमि न्यूज़ पर आपके साथ मैं बंटी रावत। दरअसल ये मामला मध्य प्रदेश के देवास से सामने आता है। वहाँ पर एक बाप जिसका नाम मोहनलाल चौहान होता है, जिसकी उम्र लगभग 38 साल के आसपास होती है, उस शख्स के अपने ही भाई की बीवी के साथ प्रेम संबंध होते हैं। मोहनलाल चौहान के प्रेम संबंधों के बारे में उसकी पत्नी को, उसके घर वालों को और उसके भाई को पता नहीं होता है। वह दोनों एक दूसरे के साथ अक्सर शारीरिक संबंध बनाते रहते हैं, लेकिन एक दिन अचानक से जब मोहनलाल अपनी भाई की घरवाले के साथ शारीरिक संबंध बना रहा होता है, उसके साथ रंगरलियां मना रहा होता है, तभी अचानक से उसका बेटा, जिसका नाम राधे श्याम चौहान होता है, वहां पर पहुंच जाता है, जिसकी उम्र महज 15 साल होती है। वह उन दोनों को एक दूसरे के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लेता है और देखकर वहां से चला जाता है। इस पर वह महिला जिसके साथ वह संबंध बना रहा था, जो कि उसके भाई की घरवाली थी, वह उसके ऊपर दबाव बनाती है कि अगर इसने ये सारी बातें समाज के सामने और घर परिवार में किसी को बता दी तो समाज में हमारे इस भेद का भांडाफोड़ हो जाएगा, हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। वह महिला अक्सर उसको इस बात के लिए उकसाती रहती थी कि वह उसकी हत्या कर दे, जिससे ये राज खुलने से पहले ही दफन हो जाए। वह काफ़ी हद तक परेशान भी था और इस बात को लेकर काफ़ी हद तक वह मजबूर था इस कदम को उठाने के लिए कि वह अपने ही बेटे की हत्या करे। लेकिन वह महिला उसको धमकी देती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो आत्महत्या कर लेगी और उसके नाम खत लिखकर उसको इस मामले में फंसवा देगी। आखिरकार मोहनलाल चौहान मजबूर हो जाता है। वह अपने ही बेटे की पहले गर्दन घोंटता है। गर्दन घोंटने पर जब वह बेसुध हो जाता है तो उसकी दोनों हाथ काट देता है। हाथ काटने के बाद उसकी निर्मम हत्या करता है और हत्या होने पर उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको बोरे में भरता है और बोरे में भरने के बाद उसको झाड़ियों में फेंक आता है, जिससे इसके बारे में किसी को पता ना चले। 5 दिसंबर को इस हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। 6 दिसंबर को उस लड़के का शव कटे हुए हालत में झाड़ियों में बोरे में भरा हुआ मिलता है। पुलिस जिस मामले की तहकीकात करती है और एंगल से जांच करती है तो खुलासा होता है कि इसकी हत्या करने वाला इसका सगा बाप है। उस बाप ने अपने ही बेटे को अपने इश्क को जिंदा रखने के लिए और शारीरिक संबंधों को अपनी हवस बुझाने को इतनी तवज्जो दी कि अपने ही खून के रिश्ते के बेटे को कत्ल कर दिया। खौफनाक ढंग से उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको मौत के घाट उतार दिया। उस बाप के हाथ उस महिला के इश्क में इस कदर मजबूर हो गए कि अपने ही बेटे की हत्या करते समय उसके मन में तनक भी विचार नहीं आया कि वह जिसका खून कर रहा है वह उसका ही अपना खून है। आदमी का एक गलत कदम आदमी को अपराध करने के लिए विवश कर सकता है। ऐसी घटनाएं समाज में जब सामने आती हैं तो हम भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार इंसानियत को, मानवता को शर्मसार करते हैं, रिश्तों को तार-तार करते हैं, केवल अपनी शारीरिक हवस बुझाने के चक्कर में, अपने प्रेम संबंधों को जिंदा रखने में। इस तरह की घटनाओं के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस तरह की घटना को बताने के पीछे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है, केवल आपको सतर्क करने का है कि कोई भी कदम बढ़ाने से पहले उसके बारे में गंभीरता से विचार विमर्श जरूर करें, जिससे इस तरह की अप्रिय घटना का शिकार होने से आप बच जाएं। फिर मिलते हैं इसी तरह की किसी और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।